नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग राज्य सचिवालय के संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था राज्य सचिवालय जो होता है उसकी निर्माण की, उसकी आवश्यकता की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो पहला जो पॉइंट था वो था लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसमें अनुभव की और स्थिरता की कमी होती है। इस वजह से जो प्रशासनिक सहायता देने के लिए राज्य सचिवालय की ज़रूरत होती है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद जो है विधायन की जो प्रक्रिया है, लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है, लेजिस्लेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन होती है और उसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो कि स्टेट सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है। तीसरा जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण में बिना सचिवालय के नीति निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है बिजी शेड्यूल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका अन्य कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। जनता से उसका सरोकार होता है और जनता से मिलना जुलना इन सब कार्यों में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व होती है, तो उसके पास इतना समय का हमेशा अभाव रहता है राजनीतिक कार्यपालिका के पास। इसलिए जो है राजनीतिक कार्यपालिका को स्टेट सेक्रेटेरिएट के बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो बेसिकली स्टेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है, सचिवालय क्या होता है। सचिवालय सभी विभागों को सम्मिलित रूप से अगर हम कहें तो यानी कि आप सचिवालय की बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे विभाग नज़र आएंगे, सारे विभाग वहाँ पे स्थित होंगे और सभी विभागों का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो पर्टिकुलर एक मिनिस्टर होता है। जैसे कि ऊर्जा विभाग हुआ तो ऊर्जा मंत्री होगा, वो राजनीतिक स्तर पर ऊर्जा मंत्री शीर्ष पर होगा और उसका जो प्रशासनिक स्तर पर शीर्ष पर जो अधिकारी होगा उसे शासन सचिव कहेंगे, उस डिपार्टमेंट का शासन सचिव, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। तो इतने सारे विभाग आपको नज़र आएंगे, गृह विभाग हुआ, वित्त विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, जितने भी विभाग होते हैं, ये वित्त विभाग, ये सारे विभाग, इनका सम्मिलित नाम सचिवालय होता है। तो राज्य सचिवालय की जो बिल्डिंग है अगर उसमें आप जाते हैं, जो कि हमारे हाई कोर्ट के बगल में ही है, स्टैच्यू सर्किल के पास में हमारा राज्य सचिवालय का भवन स्थित है। तो राज्य सचिवालय के भवन में कभी जाइएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। जो प्रैक्टिकली हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तो राज्य सचिवालय जो सचिवालय है राजस्थान का, उसमें आपको नज़र आएगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और जैसे आप वित्त विभाग में गए तो वित्त विभाग में पर्टिकुलर पूरा स्ट्रक्चर होगा जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटिकली लेवल पर, यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही लेवल पर हम इसे डिस्कस करेंगे। सचिवालय का जो संगठनात्मक ढांचा है वो किस प्रकार का होता है। तो जो संगठनात्मक ढांचा है उस पर टॉप पर कौन होता है, ऑब्वियसली उस पर मुख्यमंत्री होता है। सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो राजनीतिक स्तर पर सचिवालय का क्या होता है, शीर्ष अधिकारी, मतलब शीर्ष होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होगा, मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के जो अधीन है कौन आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, और उनके अधीन कौन आएंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य मंत्री, और उनके अधीन डेप्यूटी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, यानी कि उप मंत्री और संसदीय सचिव। यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, यानी कि जो प्रशासनिक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो प्रशासनिक स्तर पर जो है टॉप पर जो होता है वो होता है मुख्य सचिव, यानी कि सचिवालय में स्थायी कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होता है, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होता है। और मुख्य सचिव जो है वो राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता है।
और वही मुख्यमंत्री और संपूर्ण मंत्रिमंडल का प्रमुख एडवाइज़र, प्रमुख परामर्शदाता होता है। यानी कि राज्य सचिवालय के कुशल संचालन के लिए मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी उत्तरदायी होता है, अकाउंटेबल होता है। तो जो संपूर्ण राज्य सचिवालय है, स्टेट सेक्रेटेरिएट है, वो विभागों में विभाजित होता है और प्रत्येक विभाग का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होगा उसे क्या कहेंगे? डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है, शासन सचिव जो है, ये क्या होगा? प्रत्येक विभाग यानी जो भी विभाग है, जैसे वित्त विभाग है या गृह विभाग है, उस विभाग का जो प्रशासनिक अध्यक्ष है उसे क्या कहेंगे? शासन सचिव। हिंदी में उसे शासन सचिव कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। यानी कि ये बहुत ही अनुभवी और राज्य प्रशासन में एक वरिष्ठ सेवा का अधिकारी होता है। दो एक विभागों को छोड़कर इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ही लिए जाते हैं, राज्य कैडर के अखिल भारतीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी। तो इनके जो चीफ सेक्रेटरी है उसके जस्ट बाद में कौन आते हैं? डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। यानी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के प्रत्येक विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष कौन कहलाते हैं? शासन सचिव कहलाते हैं। इनके अधीन जो है एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी जो है अतिरिक्त सचिव और विशिष्ट सचिव के पदों का सृजन किया जाता है। मतलब जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है, शासन सचिव है, इनके अधीन जो बड़े विभाग हैं उनके नीचे, शासन सचिव के नीचे अतिरिक्त सचिव और विशिष्ट सचिव के पद होते हैं। सचिव के यानी कि शासन सचिव के ही सामान्य नियंत्रण में रहते हुए विभाग के ही ये इनको अनुभाग विशेष का ही स्वतंत्र नियंत्रण दे दिया जाता है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है एक या एक से अधिक उपसचिव की भी नियुक्ति कई बार कर दी जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक विभाग में उपसचिव का पद हो। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी नहीं है कि यहाँ पे मैंने डेप्यूटी सेक्रेटरी का पद लिखा भी नहीं है, देख लीजिए। तो एडिशनल सेक्रेटरी जो है और जो स्पेशल सेक्रेटरी है उसके बाद उनके अधीन मैंने सीधा ही जॉइंट सेक्रेटरी लिखा है। कई जगह पे आवश्यकता होती है तो वहाँ पे उप सचिव भी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है। अगर आवश्यक है तो प्रत्येक विभाग में उप सचिव का पद हो सकता है, आवश्यक नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। तो उप सचिवों को भी विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिए जाते हैं ताकि सचिव का जो काम है उसके यानी शासन सचिव का जो कार्य है, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी का जो कार्य है वो क्या उसका जो कार्य का बोझ है वो हल्का हो जाए। और सचिव को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सचिव को सबसे ज़्यादा सहायता भी उप सचिव से ही प्राप्त होती है। तो उप सचिव भी बेसिकली कौन होते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ सेवा के या राज्य कनिष्ठ अधिकारी होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के, और राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार जो उप सचिव के अधीन अगर आवश्यकता होती है तो एक या एक से अधिक सहायक सचिव यानी कि जो जॉइंट सेक्रेटरी मैंने लिखा हुआ है, जो एडिशनल सेक्रेटरी है और स्पेशल सेक्रेटरी है, इनके बीच में जो पद मैंने बताया उप सचिव का जो पद होता है वो अगर आवश्यकता है तो उप सचिव का पद भी होता है। आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए जैसे गृह विभाग है उसमें डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा ही कार्य का संपादन हो जाता है। उप सचिव डेप्यूटी सेक्रेटरी की ज़रूरत ही नहीं है तो उस पद का सृजन ही नहीं किया जाता। आवश्यकता या नीड बेसिस ही प्रशासन में काम करता है, तो नीड होती है तो वो पद होता है। तो टॉप पर जो है जो प्रशासनिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो कौन आता है? चीफ सेक्रेटरी आता है। और चीफ सेक्रेटरी तो संपूर्ण प्रशासन का एक ही चीफ सेक्रेटरी होता है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका जो रेस्पेक्टिव हेड्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होते हैं यानी शासन सचिव होते हैं। और शासन सचिवों के अधीन कौन होते हैं? एडिशनल सेक्रेटरी यानी अतिरिक्त सचिव और स्पेशल सेक्रेटरी यानी विशिष्ट सचिव होते हैं। तो जो अतिरिक्त सचिव है, विशिष्ट सचिव है, ये जस्ट किसके बाद होते हैं? शासन सचिव के बाद में होता है। तो और इनके अधीन कौन होंगे? उप सचिव। तो उप सचिव का जो पद है अगर आवश्यकता है उस विभाग में तो वो होता है, अदरवाइज वो हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद होता है जॉइंट सेक्रेटरी। तो जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो भी ऑब्वियसली जो उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके कार्य के बोझ को काफ़ी हद तक कम करते हैं और पर्टिकुलर इनको जो कार्य सौंपा जाता है प्रशासन में वो करते हैं।
तो आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक सहायक सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, और ये भी राज्य सचिवालय सेवा के सदस्य होते हैं। विभाग में इसके जस्ट बाद अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर, सहायक शीघ्र लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, यूडीसी, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि आदि, इन सभी कर्मचारी अधिकारियों से मिलकर क्या बनता है, राज्य सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा बनता है। इनकी संख्या अलग अलग विभाग में अलग अलग पाई जाती है। प्रत्येक विभाग जो है कुछ उप विभागों में, अनुभागों में, खंडों में, उपखंडों में विभाजित किया जाता है ताकि कार्य की स्पष्टता बनी रहे। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा उपखंड, कौन सा अनुभाग क्या कार्य करेगा, इससे क्लैरिटी रहती है। तो प्रत्येक अनुभाग का जो अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्शन ऑफिसर। प्रत्येक अनुभाग का जो अधिकारी होता है उसे सेक्शन ऑफिसर यानी अनुभाग अधिकारी कहते हैं। और अनुभाग में जो आने वाले जितने भी पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पत्र और कागज़ होते हैं, उस पर जो उचित कार्यवाही करने का जो काम होता है वो किसका होता है, सेक्शन ऑफिसर का। यानी सेक्शन ऑफिसर ही वो अधिकारी है जो जिम्मेदार होता है कि उससे ऊपर वो डॉक्यूमेंट जो है जॉइंट सेक्रेटरी के पास, एडिशनल सेक्रेटरी के पास और फिर डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी यानी शासन सचिव के पास वो डॉक्यूमेंट जाएगा या नहीं जाएगा, ये निर्धारित करने का काम कौन करता है, अनुभाग अधिकारी। यानी अनुभाग में आने वाले जो भी पत्र हैं, कागज़ हैं, उन पर उचित कार्यवाही की व्यवस्था कौन करता है, अनुभाग अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। अति आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सहायक और उप सचिव तक भेजने की व्यवस्था करता है। इस प्रकार ये जो संगठनात्मक ढांचा है प्रशासनिक स्तर पर, ये आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि राजनीतिक स्तर पर तो जो राजनीतिक कार्यपालिका के शीर्ष पर तो मुख्यमंत्री टॉप पर होता है, और जो प्रशासनिक स्तर पर स्थायी कार्यपालिका, सचिवालय में स्थायी कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। और इसके बाद जो रेस्पेक्टिव शासन सचिव होता है, रेस्पेक्टिव विभाग का, प्रत्येक विभाग का एक शासन सचिव होता है। उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, कई जगह डेप्यूटी सेक्रेटरी भी होते हैं, और फिर लास्ट में कौन होता है, अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर होता है। तो ये राजस्थान सचिवालय का जो संगठनात्मक ढांचा है, ये जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको दोनों ही लेवल पर इस चीज़ को समझाना होगा कि राजनीतिक स्तर पर भी, और जो ये वाला डायग्राम है यहाँ से और ये जो है, इन दोनों डायग्राम्स के माध्यम से आपको इसको आंसर को अच्छे से समझाना होगा। ये डायग्राम बनाने के बाद लिखित में जो मैंने आपको समझाया है उसे आपको लिखित में एक्सप्लेन करना होगा। तो इसी के साथ सचिवालय में जो है सचिवों की जो संख्या है वो कोई निर्धारित नहीं है। सचिव के पास, किसी भी सचिव के पास एक ही विभाग हो या किसी के पास एक से अधिक विभाग भी हो सकता है। इस प्रकार से जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या राज्य सचिवालय जो व्यवस्था है क्या ये नवीन व्यवस्था है, तो नहीं, ये जो व्यवस्था है ये हमें कहाँ से, क्या राज्य सचिवालय व्यवस्था हमारे यहाँ पे पहले भी थी? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि सचिवालय व्यवस्था हमारे देश में अंग्रेजी शासन से हमें विरासत में प्राप्त हुई है। यानी कि सचिवालय व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है। इसकी शुरुआत किसने कर दी थी? अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में ही कर दी थी। इट्स अ ब्रिटिश लीगेसी। वी हैव रिसीव्ड दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम आवर लीगेसी। तो जो राजस्थान राज्य सचिवालय की जो स्थापना है वो जस्ट जयपुर में की गई, और प्रारंभ में राज्य सचिवालय की जो स्थापना है विधायक निवास भवन में की गई है। जो वर्तमान जो भवन में हम देखते हैं तो अप्रैल 1949 में वर्तमान भवन में से स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राज्य सचिवालय जो है उसमें मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य, सचिवगण, संपूर्ण कर्मचारी मंडल बैठकर काम करते हैं, और शासन, राज्य प्रशासन से संबंधित सारी नीतियां और कार्यक्रम यहीं पर तैयार किए जाते हैं।
इसका मतलब ये होता है कि राज्य सचिवालय जो क्या करता है, राज्य कार्यपालिका के आदेशों को और जो विभिन्न साधनों को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, पर्यवेक्षित करता है, निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है, नियंत्रित करता है और कंट्रोल करता है, तीनों कार्य करता है। यानी कि जो सचिवालय है वो संपूर्ण राज्य प्रशासन की कुशलता एफिशिएंसी वो राज्य सचिवालय पर निर्भर करती है। तो ये जो संगठनात्मक ढांचा है, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लें। ये डायग्राम और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो लिखित में अच्छे से समझाकर मैं आपको इसे नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। तो उसके बाद ये डायग्राम और नोट्स के बाद आपका जो आंसर है वो पूर्ण हो जाएगा। तो जब भी संगठनात्मक ढांचे पर क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि राजनीतिक स्तर पर अगर हम राज्य सचिवालय की बात करें तो शीर्ष कौन होता है, सीएम होता है। और जो प्रशासनिक स्तर पर हम बात करें स्थायी कार्यपालिका में तो शीर्ष पर कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव होता है। और जो रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो हेड होता है वो कौन होते हैं, शासन सचिव, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होते हैं। और उसके बाद प्रत्येक जगह पर एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, कई जगह पे उप सचिव। तो ये जो संगठनात्मक ढांचा है ये आवश्यकता अनुसार प्रत्येक विभाग में एज इट इज़ हो, ये ज़रूरी नहीं, आवश्यकता अनुसार हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी हो और उसके जस्ट बाद एडिशनल सेक्रेटरी हो और फिर सेक्शन ऑफिसर हो, या डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी तो प्रत्येक विभाग में होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी है। पर इसके नीचे के जो सचिव हैं जैसे एडिशनल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, ये हो और उप सचिव हो, ये ज़रूरी नहीं है। और सेक्शन ऑफिसर का जो पद है ये भी कंपलसरी, ये भी हर डिपार्टमेंट में होता है। तो आपको ये जो व्यवहारिक स्तर पे जो हमने आज बात की, संगठनात्मक ढांचे की जो हमने बात की, ये राज्य सचिवालय जो व्यवस्था है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इसी के कंधों पर, इसी के जो है कंधों पर पूरा शासन व्यवस्था, पूरा राज्य प्रशासन संचालित होता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।